बुलडोज कर दिया जाए। उठते उठते राजा साहब कहते थे हुक्म की तालीम हो। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, कभी आप सीए ले आओगे, एनआरसी ले आओगे, आप वक्फ बोर्ड ले आओगे, क्या कहना चाहते हो? समाज के अंदर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हो? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एमआईएम के लोगों ने चोरी की है वही विरोध कर रहे हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके जेब से सोने का नेकलेस निकल जाएगा, उनकी जेब से नकदी निकल नहीं भागेंगे। 8,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां बलात्कार और अत्याचार झेल रही है बिहार में। बात कर रही है। एआईएमपीएलबी ने बोला कि महिलाओं को 3 तलाक लेना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है तलाक देने का। ऐसे संगठन के साथ जाकर ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। किस मुंह से बोलते हैं? कहां गए? कंडेम कीजिए एआईएमपीएलबी को। करना पड़ेगा उनको दुर्गंध आती है किससे? गौशाला से। गौ को मां मानते हैं, यदुवंशी तो और भी मानते हैं। गौशाला से तो इनको दुर्गंध आती है, और सुअर के भाड़े में क्या सुगंध आती है आपको? 10 सेकंड। के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं, आपकी सरकार 11 साल से है, आप क्यों नहीं राष्ट्र पशु राष्ट्र माता डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं आप कहते हैं कि गौ कसी नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी? छोटी सी क्लिप देख के समझ ही होंगे कितना मजा आने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे भाई। वक्फ बोर्ड पे बोला सजाद पूने वाला बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने चड्डी फाड़ धुलाई कर दी ऑन कैमरा सबके सामने। जिनाम कश्यप को मिर्ची लग गई, मुंह लाल हो गए, ऐसे उनके बाप के बारे में बोल दिया हो। जिनाम कश्यप सोच रही है बोलू तो बोलू क्या, करूँ तो करूँ क्या। ऐसी बेइज्जती आप लोग आज से पहले कभी नहीं देखी होगी अंजनाम कश्यप की बीजेपी प्रवक्ताओं की। मोदी योगी सबको लपेट दिया अनुराग भदौरिया ने। ऐसा डिबेट आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जिसमें अंजना की इतनी बेइज्जती हुई हो। वीडियो लास्ट तक देखना, जब आपको मजा आएगा भाइयों। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। चलो भाइयों वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। 163 करोड़ रुपए इनकम आती है 37 लाख एकड़ जमीन की। 37 लाख एकड़ जमीन मतलब 37 बार मुंबई की स्पेस। सिर्फ 163 करोड़ इनकम। इसका मतलब जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा है, उसको अधिकार नहीं मिलता। केवल कुछ अमीर मुसलमान इन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इस जमीन को लैंड हड़प लेते हैं गरीबों का। चल झूठा। ये वक्फ के नाम पर 1400 साल पहले इस्लाम नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कहते हैं 1500 साल पुराना गांव हमारा है, महाकुंभ की जमीन हमारी है, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, ताजमहल हमारा है भाई। अरे हाँ भाई हाँ। और ये आखिरी में संविधान की बात करते हैं। एआईएमपीएल भी बोलता है पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं एक हो जाओ इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। वक्फ तो बहाना है, असल में बस मुद्दा बनाना है, बस मुद्दा बनाना है। कैसे? इन्होंने कहा 1976 में इंदिरा जी ने बात कही, हाँ कही, लेकिन क्या चर्चा की बात इंदिरा जी ने नहीं की होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? बिना चर्चा के आप पास पे पास किए जा रहे हैं। समाधान किसी भी चीज का तभी होता है जब उस पर एक प्रॉपर संसद में डिबेट की जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां अपना इस व्यक्ति से गलती हुई ऐसा पता चला है, बुलडोज कर दिया जाए। उठते उठते राजा साहब कहते थे हुक्म की तालीम हो। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि किसान बिल इसी तरह से पास किया गया था, विपक्ष चिल्लाता रह गया कि हम आपको सजेशन देना चाहते हैं, मजबूत किसान बिल किसान के फायदे के लिए बनाना चाहते, लेकिन आपने तानाशाही में आगे बिल पास करा दिया। उसके बाद किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत होगी, उन परिवार के जिम्मेदार कौन होगा? जो किसानों की मौत हुई, बाद में आपने बिल वापस लिया। तो इस तरह से आप करना चाहते, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, कभी आप ले आओगे इसमें सीए ले आओगे, एनआरसी ले आओगे, आप वक्फ बोर्ड ले आओगे, क्या कहना चाहते हो? समाज के अंदर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हो? अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। अनुराग भदौरिया ने कही कि देखिए ये मुसलमानों की बात करते हैं। सर आप लोगों ने मुसलमानों के लिए किया क्या? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नैली, अहमदाबाद, जलगांव दंगों के अलावा क्या दिया आपने मुसलमानों को? आज मुसलमान को 1 लाख लोग हज जाते थे, आज 2 लाख लोग जा सकते हैं, बिना मेहनत के जा सकते हैं। आज 70% से 30% आपका ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। आप रोजे से एक अनुराग जी 10 सेकंड ये क्या बात करते हैं यार? अनुराग जी ने अभी बोला कि ये जो बातें हैं ये चोरी कौन कर रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने अनवर मणिपड़ी को माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। अनवर मणिपड़ी ने रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने किया है। 59,000 एकड़ में से 29,000 एकड़ इन्होंने लूट ली है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई है। और आखिरी बात, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आखिरी बात, कांग्रेस पर आप क्यों बोलने लगते हैं? रुकिए ना खान साहब, माइक मत उठाइए। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए सवाल है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, उन्होंने नीतीश जी की बात की। इनकी सरकार नीतीश जी की कितने साल की हो गई बिहार में? अब 20 साल को उनके 15 साल के 20 साल की सरकार होने को आ गई है। 20 साल की सरकार में बिहार के बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, वो बता देंगे कि बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। उनको पढ़ने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है।
समझ रहे हो आप? अब लालू जी की सरकार वहां नहीं है, सरकार किसकी है? नीतीश जी की है। तो सवाल नीतीश जी से होगा कि बच्चे वहां से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बिहार से और उत्तर प्रदेश से बच्चे दिल्ली में आके पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं? आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी, तो इतना अच्छा आपने वहां एजुकेशन व्यवस्था कर दिया, तो क्यों भाग के आ रहे हैं? इसका जवाब नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये क्यों जवाब नहीं पता आपको? सत्य प्रकाश, इसका जवाब आप दीजिए। सत्य प्रकाश, मेरी बात सत्य प्रकाश, सुनिए। बच्चे पलायन करने को मेरी बात मजबूर हो रहे सुनिए। हैं। ये नहीं, लास्ट लाइन ले लीजिए। हाँ। देखिए सवाल ये है, ये बार बार बात करेंगे, चले जाएंगे अभी बेंगलोर, कहेंगे वहां पे मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मैंने कहा, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया था, मैंने कहा हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन आप हमको बांट के राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आप अंग्रेजों से सीख के आए हो कैसे हमको बांट के रूल करना है, हमारे आपके बांट के राज करना जनता माफ नहीं करेगी। चाहते हो। हमेशा हर बात में हिंदू मुस्लिम, हर बात में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहते हो आप। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, और आप हमारे हिंदुस्तानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? क्यों हमें बांट के रखना चाहते हो? वोट लाओगे, कभी सीए लाओगे, कभी एनआरसी लाओगे, और हमारे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल हिंदू मुसलमान की एकता से ही देश चलेगा, लेकिन अनुराग जी उसमें झांकते रहते हैं कि कहा थोड़ा सा मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। इनके नेता का संसद में बयान रहा है कि नहीं, हम तो हिंदुओं का है ही नहीं, हम तो सिर्फ मुसलमानों के। लेकिन सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, और उच्च शिक्षा में पहला राज्य है बिहार जिसने लड़कियों को 33% आरक्षण उच्च शिक्षा में दिया है। पहले अभी मजा आएगा ना। इतना ही विकास हो रहा है बिहार में, तो मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों पर लट्ठो डंडे क्यों पड़ रहे हैं बिहार के सड़कों पर लिटा लिटा कर? जवाब दीजिए। इतना ही विकास अगर बिहार में हो रहा है, तो पुलिस की भर्ती लीक, उसका पेपर लीक, हाँ बीपीएससी का पेपर लीक, उसके अलावा 8000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां बलात्कार और अत्याचार झेल रही है बिहार में। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चा। सर आप बोले, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोली, आप भी उन्हें समझा रहे थे, आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोली। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बिहार में पाए जा रहे हैं, और कन्हैया कुमार पलायन रोकने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं अगर इतना विकास हो रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सरकार बेरोजगारी दर 4.2% थी, अब 8% से ज्यादा हो गई। मैं नहीं कह रही, कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, ये CMI का डेटा कह रहा है। सर बहुत विकास हो रहा है, ये उतना और ऐसा ही विकास हो रहा है जैसे नड्डा जी ने बंजर जमीन पर एम्स दिखा दिया था। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि अगर बेरोजगारी की बात है तो AIMPLB क्या बेरोजगारी की बात कर रही है? AIMPLB ने बोला कि महिलाओं को 3 तलाक लेना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है तलाक देने का। ऐसे संगठन के साथ जाकर ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। किस मुंह से बोलते हैं? कहाँ गए? खंडन कीजिए AIMPLB को। अनुराग जी ने बोला कि हम हिंदू मुस्लिम करवा रहे वक्फ के इशू पे, हालांकि वक्फ पे सारे बयान इन लोगों के नेताओं ने दिए, पर एक ही सवाल, हम कहते हैं UCC ले आओ, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। आप UCC के साथ है क्या? और बोलो मठा जी को माफिया बोला, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं। पागल हो गया। और उनको दुर्गंध आती है किससे? गौशाला से। गौ को मां मानते हैं, यदुवंशी तो और भी मानते हैं, गौशाला से तो इनको दुर्गंध आती है। और सुअर के भाड़े में क्या सुगंध आती है आपको? 10 सेकंड। सुअरों के भाड़े में क्या होता है? 10 सेकंड जी। सुअरों के भाड़े में तो बहुत सुगंध आ रही है, और गौशाला में दुर्गंध आ रही है। बोले हिंदू मुस्लिम। 10 सेकंड। देखिए ये फंस गया CM। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं, आपकी सरकार 11 साल से है, आप क्यों नहीं राष्ट्र पशु राष्ट्र माता डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं आप कहते हैं कि गोकसी नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी? जिसका मतलब है कि आप बनाना नहीं चाहते, आप गोवा में अलग कानून चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट में अलग कानून चाहते हो, यहाँ पे खड़े होकर अलग बात करते हो। क्योंकि आपने क्यों नहीं बनाया? गोकसी पे आपने लगाम क्यों नहीं लगाई? कानून बना देते कि यहाँ पे गोहत्या नहीं होगी, लगा देते। आपका विधायक लोनी का चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ गोकसी हो रही है, और बेचारे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, रोड पे लेटा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ, मैंने आपको पहले बोला था, हमारे आपके बीच में नफरत की बात करते हैं। ये बढ़िया था, डबल नीति अपनाते हैं। यहाँ कानून अलग, गोवा में कानून अलग। इनका मंत्री क्या कहता है? पूछो इनसे, मीट खाने के बारे में क्या बोलता है ये? सोचो इनका मंत्री कैबिनेट मंत्री गौ माता की बात कराएंगे। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सबसे बड़ा गौशाला अगर है तो सेवी में अखिलेश यादव जी के घर पे है, सबसे बड़ी गौशाला। आप बताइए किसी मंत्री के घर में है या किसी बड़े नेता के यहाँ, तो बता के दिखाइए मुझे। बताइए आप किसके यहाँ पे इतनी बड़ी गौशाला है जहाँ 100 का है पत्नी? भाई कैसी लगी?
लागे स्वाद। रोकते हैं। आप मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मोल लेंगे इस बिल के? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा जब तलाक का बिल आया था, नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार जी ने जब वक्त बिल आया संसद में तो पटना में तमाम मुस्लिम संगठनों से बात की। उस समय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी मौजूद थे। जो भी सुझाव आया, जो भी सुझाव आया। और हम आदरणीय अंजना जी, आप मुझे मुसलमान मानती है ना? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप कह रहे हैं जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है, किनके द्वारा हो रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हो रहा है और AIMIM द्वारा हो रहा है, आम मुसलमानों द्वारा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मनी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। यदि आप वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान आपको गले से लगाएगा। तू बहन के लड़े पागल है क्या? उसके साथ मुसलमान साथ में है वक्फ बिल के, क्योंकि सुनिए मैं आपको उसका उदाहरण बता रहा हूँ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, केवल इन तथाकथित राजनीतिक दलों ने विरोध किया। राम मंदिर का फैसला आया, किसी मुसलमान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया अलावा ओवैसी के। 370-35 का फैसला आया, किसी आम मुसलमान ने विरोध नहीं किया। केवल चंद पॉलिटिकल लोगों को जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं मुसलमानों के, उनको मुसलमान नहीं कहा जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आप मोदी जी को अगर अपना आका बन रहे तो हमें उसमें कोई एतराज को मानते हैं। 5 करोड़ लोगों ने लिख दिया, 5 करोड़ लोगों ने लिख के विरोध किया। आप कह रहे हैं मुसलमानों ने झूठ बोला देश के सामने। ये है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है संविधान बनाने की, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वक्फ बोर्ड से लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे फायदा और लोगों को भी उससे फायदा हो। कानून इस तरह बनाना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं JPC में जब विरोध कर रहे हैं विरोध विपक्ष के लोग, JPC में विरोध हो रहा है तो उसको फिर पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट में भेजना चाहिए और उसके बाद कानून बनाना चाहिए। आप लोग ने देखा ना भाइयों, डिबेट किस चीज पे थी और ये लोग बहस किस चीज पे कर रहे थे। शाहजहां पुणे वाला मुझे तो लगता है भाई गांजा पी के डिबेट में आता है। डिबेट हो रही थी वक्फ बोर्ड पे तो आ गया गाय माता पे। फिर अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार मोदी सरकार की पोल खोल दी। बूचर खाना किसके पास है, चंदा किसने खाया? आप लोग कमेंट में बताओ, वक्फ बोर्ड रिजेक्ट होना चाहिए या नहीं? देश में नफरत कौन सी पार्टी फैला रही है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना भाइयों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। चलो भाइयों चलते जा दीजिए। जय हिंद।